मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष पांडे, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर आशीष पांडे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सीरीज में पिछली वीडियो में मैंने हाइपोटेंशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में इसको एमआई बोला जाता है। एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिफिनीशन होता है, इट इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ अ सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स which follow interruption of its blood supply। और इसकी दूसरी डिफिनीशन जो है उसको देख लेते हैं। when is myocardium layer of heart blood supply coronary artery branch is interrupted or stopped, then O2 supply also stop in any area in heart after absence of O2 necrosis happens there, it is called myocardial infarction or myocardial death। अब चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट अटैक होता है कैसे होता है। मान लीजिए ये मेरा हार्ट है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब चलिए देखिए, जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि जो हार्ट है इसको ब्लड कैसे मिलता है। हार्ट को ब्लड कैसे मिलता है ये जानते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो इसमें मायोकार्डियल लेयर होती है, ठीक, मायोकार्डियम लेयर होती है। अब जो इसको हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम करता है वो करता है कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। अब जो इसमें मायोकार्डियम लेयर होती है, इस मायोकार्डियम लेयर में कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। अब जो ये कोरोनरी आर्टरी होती है, इसी के थ्रू हमारे हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है। अब चलिए मान लीजिए ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक। इसकी थ्रू ये ब्लड हमारे हार्ट को मिलता है, लेकिन किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यहाँ पर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर ये कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड यहाँ से पास नहीं हो पाता है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इधर ब्लड पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है इसमें नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने की वजह से सेल डेथ का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। इसके कॉज में क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, सडन कंस्ट्रक्शन, वैसोस्पॉज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद में फिर देन है सीए कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो जाता है, उसके बाद में की वजह से होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी वजह से भी हो सकता है। देन है हाइपोक्सिया, स्मोकिंग, इंक्रीज फैटी एसिड इंटेक, फैटी डाइट इंटेक। देन लास्ट है एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो सकता है। अब चलिए इसके साइन सिम्टम को देख लेते हैं। इसके साइन सिम्टम में जो होता है, फर्स्ट है एंजाइना। अब चलिए ये जान लेते हैं कि एंजाइना होता क्या है। एंजाइना क्या होता है? जब हार्ट अटैक का अर्ली सिम्टम होता है एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, हमारे जो लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे चेस्ट पेन होना स्टार्ट होता है, और ये चेस्ट पेन रेडिएट होते हुए शोल्डर में जाता है। देन शोल्डर से हमारे लेफ्ट हैंड में ये रेडिएट होता है। यही सिम्टम हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम होता है। अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट साइन सिम्टम जो इसका है पेरिस्टेसिस, चेस्ट पेन या पाल्पिटेशन इसमें होता है। देन नेक्स्ट है अपसेट स्टमक भी देखने को मिलता है। देन लाइट हेडेक रहता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगता है, इसकी वजह से जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है हमारे हार्ट में, तो ब्लड प्रेशर
इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को। अब चलिए फ्रेंड्स इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी थ्रम्बस, जो होते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसकी वजह से प्रोड्यूस इस्कीमिया इन मायोकार्डियम, मायोकार्डियम लेयर में इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोड्यूस टिश्यू निक्रोसिस, जिससे टिश्यू में नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ होने लगता है। रेड्यूस कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है उसकी रेड्यूस हो जाती है। देन क्या होता है डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है। देन क्या काज करता है ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन काज करता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला होता है ईसीजी, दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी, देन नेक्स्ट होता है लैब फाइंडिंग में क्या किया जाता है एलिवेट सीके यानी कि क्रेटिनिन काइनेज विद इन 3 to 6 आवर्स में ये अगर बढ़ा हुआ मिलता है ये डायग्नोस किया जाता है। देन उसके बाद में क्या करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसके मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले दिया जाता है एनाल्जेसिक, जिसमें मॉर्फिन आता है, पेन को कम करने के लिए ये दवाई दी जाती है। देन नेक्स्ट है वैसोडायलेटर, वैसोडायलेटर दिया जाता है जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन आती है, जो हमारे वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट में हिपैरिन आता है, एंटीकोगुलेंट जो ब्लड क्लॉट होता है उसको क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देन जो नेक्स्ट है ये है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जो होता है इसमें एटिनॉल होता है, एटिनॉल आता है। देन लास्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन आता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसमें किया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट में। देन नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब चलिए फ्रेंड्स इसमें डाइटरी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या देते हैं, इसमें लो फैट या कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं। देन नेक्स्ट है लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट देते हैं। अवॉइड एल्कोहल यूज, एल्कोहल यूज को अवॉइड करते हैं। देन लास्ट है अवॉइड कॉफीन इंटेक, कॉफीन इंटेक को भी अवॉइड करने को इसमें बोला जाता है। देन अब इसके कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन नेक्स्ट है हार्ट फेलियर हो सकता है, नेक्स्ट शॉक की कंडीशन हो सकती है, देन नेक्स्ट है डिसएरिथमिया, देन इसमें सबसे लास्ट में होता है इसमें क्या हो सकता है पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। अब ये जान लेते हैं कि ये पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। पेरिकार्डियम जो होता है हमारे हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर होती है, उसमें जो होता है इन्फ्लामेशन का हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन नेक्स्ट है इंडोकार्डाइटिस। अब इंडोकार्डाइटिस क्या होता है, जो हमारी हार्ट की इंडोकार्डियम लेयर होती है उसमें क्या है इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन लास्ट जो है मायोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।